हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद साक्षी। स्टूडेंट, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे एक नई एक्सरसाइज 4.3 हम कर रहे हैं क्लास 10th का मैथ। चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या देखने को मिल रहा है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें जितनी भी नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, हमें यहाँ पे क्या देखना है, नेचर ऑफ द रूट, मतलब जो x की वैल्यूज आएंगी उनका नेचर कैसा है। इफ द रियल रूट एग्जिस्ट, अगर वो जो वैल्यूज आएंगी x की वो अगर रियल आती हैं तो हमें उनको फाइंड भी करना है वैल्यूज को, ठीक है। तो स्टूडेंट, हमने एक टर्म पढ़ी थी कहाँ पे, इंट्रोडक्शन वीडियो में। अगर आपने वो इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा तो एक बार जाके वो वीडियो ज़रूर देख लें। इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने देखा था कि नेचर ऑफ रूट कैसे फाइंड करते हैं। हम फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ डी, डिस्क्रिमिनेंट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। डी की वैल्यू कितनी होती है, b² - 4ac। जब हम डी फाइंड कर लेते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि जो इसके इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आएंगे, मतलब जो इसके आंसर आएंगे वो कैसे होंगे, ठीक है। अगर डी 0 से बड़ा होगा तो दो अलग अलग रूट्स आएंगे, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं रियल रूट्स। इफ d इक्वल्स टू 0, अगर d 0 के बराबर आ गया, ठीक है, तो दो इक्वल रूट्स आएंगे हमारे पास, वो भी रियल होंगे। इफ d इज लेस देन 0, और अगर d 0 से छोटा आ गया तो नो रियल रूट, कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये तीनों टर्म आपको लर्न रखनी है, ठीक है। जो तीनों कंडीशन है, जो ये पहली दो है ना, इनके ऊपर हमें क्या करना होता है, रूट्स भी फाइंड करने होते हैं। और अगर ये लास्ट वाली कंडीशन आती है, डी अगर 0 से छोटा हो जाता है, तो हमें इसके रूट्स फाइंड नहीं करने होते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ से इसकी हेल्प से नेचर ऑफ रूट फाइंड कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दे रखी है, फर्स्ट पार्ट में 2x² - 3x + 5 = 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमें नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² + bx + c = 0। ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे ये जो x² का कॉफिशेंट है और यहाँ पे जो x² का कॉफिशेंट है, ये हमारा बनेगा a। यहाँ पे x का कॉफिशेंट b, ये वाला, तो ये बनेगी b की वैल्यू, ये बनेगी c की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से हम a b c फाइंड कर लेंगे। सो a कितना आ गया हमारे पास, x² का कॉफिशेंट कितना है, 2 है। b कितना आ गया स्टूडेंट, यहाँ पे -3 आ गया x का कॉफिशेंट, कॉमा c कितना आ गया, कांस्टेंट टर्म कितनी आ गई, 5 आ गई, ये वाली। साइन का भी आपको ध्यान रखना है साथ में। अब हमें क्या फाइंड करना है, डिस्क्रिमिनेंट, डी फाइंड करना है। और डी फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, b² - 4ac, वेयर b², यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है, अभी हमने फाइंड की -3, -3 का स्क्वायर -4, a कितना है हमारा 2 है, और c कितना है स्टूडेंट हमारा 5 है। सारी वैल्यूज पुट करने के बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का साइन आएगा। 4 2 ज़ा 8 एंड 8 5 ज़ा 40, तो यहाँ पे आ गया 40। मल्टीप्लाई करने पे 40 आ गया। अब माइनस का 40 और प्लस का 9, प्लस माइनस माइनस, 40 में से 9 जाएगा तो 31 आएगा, और साइन किसका आएगा, बड़ी टर्म का, माइनस का। तो यहाँ पे स्टूडेंट चेक करो कि जो हमारे पास डी की वैल्यू आई है, सो यहाँ पे स्टूडेंट डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, -31। -31 क्या 0 से छोटा है, यस, नेगेटिव नंबर है और 0 से छोटा है। और अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो जो हमारे रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, रियल रूट नहीं होंगे। तो यहाँ पे होगा नो रियल रूट एग्जिस्ट। यहाँ पे लिख देती हूँ, नो रियल रूट एग्जिस्ट, कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जब कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हमें इसका सोल्यूशन करने की ज़रूरत आगे नहीं है, इसके रूट्स फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने बोला है द रियल रूट एग्जिस्ट, तभी हमें सोल्यूशन फाइंड करना आगे का, ओके। तो यहाँ पे ये फर्स्ट पार्ट यहीं पे कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा कि नेचर ऑफ रूट कैसे फाइंड करते हैं। फ्रेंड, इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे देखो, सेकंड पार्ट क्या दे रखा है, 3x² - 4 √3x + 4 = 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हम इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² + bx + c = 0, यही होती है। यहाँ से हमें x² का कॉफिशेंट देखना है, वो होगी हमारी a की वैल्यू, वो कितना है, 3 है। b कितना होगा हमारे यहाँ पे, b का कॉफिशेंट देखो, x का कॉफिशेंट क्या है, x का कॉफिशेंट है -4 एंड √3। यहाँ पे c कितना है, कांस्टेंट टर्म कितनी है यहाँ पे, +4 है, तो +4 आ गया। यहाँ पे हमने तीनों वैल्यूज फाइंड कर ली। अब हमें क्या फाइंड करना है, d फाइंड करना है। नेचर ऑफ द रूट फाइंड करने के लिए d फाइंड करना पड़ेगा। d कितना होता है हमारे पास, d = b² - 4ac। b की जगह हमने b की वैल्यू रख दी 4 √3
का स्क्वायर कर देंगे -4, ए कितना है हमारा 3 है, सी कितना है हमारा 4 है, वैल्यूज़ रख देंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे आगे, इसका स्क्वायर कर लेंगे तो यहाँ पे दोनों का होल स्क्वायर है तो यहाँ पे माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 4 4 जा 16 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 3 आ जाएगा, माइनस का साइन आएगा, 4 3 जा 12 एंड 12 4 जा 48 आ जाएगा। यहाँ पे 16 3 अभी कितने होते हैं 48 ही होता है, 48 माइनस 48 प्लस का और माइनस का कैंसिल हो गया, कितना आ गया 0 आ गया। सो डी कितना आ गया हमारा यहाँ पे स्टूडेंट, डी की वैल्यू आ गई 0। इफ़ डी इज इक्वल्स टू 0, अगर डी 0 के बराबर होता है देन क्या होता है 2 इक्वल रूट एग्जिस्ट। तो हमारे पास 2 इक्वल रूट आएंगे, इक्वल रूट एग्जिस्ट, और रूट्स कैसे होंगे रियल रूट होंगे, ठीक है, इक्वल और रियल रूट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये हमने कंडीशन लिख दी। अब हमें इसको आगे भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने बोला कि अगर रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे तो हमें इसको सॉल्व भी करना है आगे, ठीक है। तो रूट्स भी निकालने हैं, तो कैसे निकालेंगे रूट्स हम, विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है स्टूडेंट, हमारे पास यहाँ पे लिख देती हूँ, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला की हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में होता है 2a, ठीक है, ये फार्मूला होता है। या फिर इस फार्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac किसकी वैल्यू होती है, d की वैल्यू होती है, तो यहाँ पे आ जाएगा रूट d अपॉन 2a, ये हमारे पास फार्मूला है। अब हमने सारी वैल्यूज़ तो फाइंड करी हुई हैं, बस फार्मूला में रखेंगे और हमारे पास इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी है माइनस, एक तो फार्मूला में साइन है, फिर -4√3, ये किसकी वैल्यू है b की वैल्यू है, ठीक है, फिर प्लस माइनस का साइन आ जाएगा, फिर d हमने अभी फाइंड किया तो डायरेक्ट d की वैल्यू रख देंगे, कितनी आई है 0, तो यहाँ पे 0 रख दो, अपॉन में 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू रख देंगे 3 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4√3 बचेगा, तो 0 है तो 0 का रूट क्या होगा 0 ही होगा, तो यहाँ पे आ गया 4√3 अपॉन में 2 3 जा 6 आ गया। अब यहाँ पे देखो ये भी 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये भी 2 से कैंसिल होगा, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6, तो हमारे पास क्या आ गया आंसर 2√3/3, ये आ गया हमारे पास आंसर। तो इसका मतलब जो हमारे पास x के 2 रूट आएंगे वो कैसे होंगे, दोनों रूट पॉजिटिव होंगे। तो x इज इक्वल्स टू क्या आ गया 2√3/3, एक ये आ गया, और दूसरा भी x का रूट क्या आ गया, दूसरी x की वैल्यू भी क्या आ गई 2√3/3, तो एक वैल्यू ये आ गई और दूसरी वैल्यू ये आ गई। तो हमारे पास 2x के रूट्स फाइंड कर लिए हमने। तो हमने यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स फाइंड कर लिए। तो दोनों रूट कैसे हैं, इक्वल रूट आए हैं दोनों रूट हमारे पास, ठीक है। तो ये आ गया इस पार्ट का सोल्यूशन। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया कि कैसे हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के बाद उसके रूट्स भी दोनों फाइंड कर लिए। ओके, तो करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट। इस क्वेश्चन के 3 ही पार्ट है, तो करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट क्या दे रखा है, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सबसे पहले हम इसका d की वैल्यू फाइंड करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। फिर हमें पता चल जाएगा कि नेचर ऑफ रूट कैसा है। अगर नेचर ऑफ रूट रियल आता है तो हमें उसको आगे सॉल्व भी करना है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब मुझे लिखने की ज़रूरत तो नहीं है यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म, डायरेक्ट बता दो a की वैल्यू कितनी होगी, x² का कॉफिशिएंट होगी, b की वैल्यू कितना होगा, x का कॉफिशिएंट -6, c की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट टर्म 3 आ गई। अब यहाँ पे हमें क्या करना होता है, d फाइंड करना होता है, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट निकालने का ये फॉर्मूला है। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, b² है तो b की जगह वैल्यू रख दो, कितनी, माइनस का 6 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर साइन माइनस का आएगा, 4 इंटू a कितना है 2 एंड c कितना है 3 आ गया। आगे सॉल्व कर लेंगे, d इज इक्वल्स टू -6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 6 जा 36 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर साइन किसका आएगा, माइनस का साइन आएगा, 2 4 जा 8 एंड 8 3 जा 24। सॉल्व कर लेंगे, 36 में से 24 जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखो, क्या 12 0 से बड़ा है, क्या 12 0 से बड़ा है, यस बड़ा है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, d इज़ ग्रेटर देन
0। डी की वैल्यू कितनी आई 12y, और 12 क्या है हमारा 0 से बड़ा है। अगर डी 0 से बड़ा है तो दो अलग अलग रूट हमारे पास आएंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं टू डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, डिस्टिंक्ट रियल रूट एग्जिस्ट, दो अलग अलग रियल रूट आएंगे हमारे पास। अब हमने यहाँ पे ये तो पता कर लिया कि दो अलग अलग रियल रूट आ जाएंगे, तो अब आगे हमें सॉल्व भी तो करना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, रूट्स भी तो फाइंड करने पड़ेंगे। तो कैसे निकालेंगे हम, विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। सो माइनस बी की जगह वैल्यू रख दो, माइनस का साइन फार्मूला में एज इट इज़, सॉरी बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे माइनस का 6 है तो माइनस 6 रख देंगे, प्लस माइनस रूट डी की वैल्यू कितनी निकाली हमने 12 आ गई, और डिवाइड में 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2 है तो 2 आ गया यहाँ पे। सो x इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 आ गया प्लस का, प्लस माइनस रूट 12 अपॉन 2 2 ज़ा 4 हो गया। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखो क्या 12 के फैक्टर्स लिखने हैं, ठीक है। तो आप चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन करके भी लिख सकते हो और आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ, 6 प्लस माइनस 12 के फैक्टर क्या होंगे स्टूडेंट, 4 3 ज़ा 12 होता है। और यहाँ पे एक टर्म हमें ऐसी लिखनी होती है जिसका हमें रूट फाइंड कर सकें, ठीक है। एक टर्म मैंने ऐसी लिख दी जिसका रूट हम फाइंड कर सकते हैं, एक का नहीं आएगा कोई बात नहीं, ठीक है। डिवाइड बाय 4 आ गया। सो x इज इक्वल्स टू यहाँ पे देखो 6 प्लस माइनस, अब 4 का रूट कितना होता है स्टूडेंट 2 होता है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा रूट का 3 डिवाइड में 4। स्टूडेंट यहाँ पे हमें आगे देखो क्या यहाँ तक छोड़ना है, तो यहाँ तक ये भी आंसर ठीक है, आगे भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखो 2 3 ज़ा कितना होता है 6 होता है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 हो सकता है, ये भी 2 का मल्टीपल है, तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं अंदर, तो 2 कॉमन ले लेते हैं बाहर, तो अंदर क्या बचेगा 2 3 ज़ा 6 प्लस माइनस 2 तो कॉमन ले लिया तो इसमें क्या बचा रूट 3 ही बचा, डिवाइड में 4 आ गया। अब 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे डिवाइड में 2 चला गया। सो x इज इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस रूट 3 एंड डिवाइड में 2। यहाँ पे हमारे पास x की दो वैल्यू आ गई, ठीक है। क्या क्या वैल्यू आई हैं, x इज इक्वल्स टू 3 एक बार प्लस रूट 3 डिवाइड में 2, और दूसरी क्या आ गई x इज इक्वल्स टू 3 माइनस रूट 3 डिवाइड में 2, ठीक है। ये दोनों क्या आ गई हमारे पास x की दो अलग अलग वैल्यू आ गई, तो ये आ गया हमारा आंसर। तो इतना सा सॉल्व करना है स्टूडेंट हमें, और क्वाड्रेटिक फार्मूला में बस वैल्यूज़ ही रखनी है और बहुत बहुत ईजी से आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये पार्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया है। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक्सरसाइज 4.3 का सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द के। हमें के की वैल्यू निकालनी है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जितनी भी हमें नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है उन सब में के की वैल्यू निकालनी है, सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। तब जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है इसके जो रूट्स आएंगे ना वो इक्वल रूट्स आने चाहिए, हमें के की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर होने लगेगा। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है, 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0। हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि दो इक्वल रूट आने चाहिए, और दो इक्वल रूट आने के लिए हमारे पास कंडीशन क्या है स्टूडेंट, इफ़ d इज इक्वल्स टू 0 टू इक्वल रियल रूट एग्जिस्ट। अगर d की वैल्यू 0 के बराबर आती है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर 0 के इक्वल आती है तो हमारे दो इक्वल रूट एग्जिस्ट करते हैं, है ना। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम यहाँ से इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है हमारे पास, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से एक्स स्क्वायर का जो कोफिशेंट होगा वो हमारा a होगा, तो क्या है a इज इक्वल्स टू कितना आ गया 2 आ गया, एंड b इज इक्वल्स टू कितना आ गया x का कोफिशेंट k आ गया, एंड c इज इक्वल्स टू कितना आ गया कांस्टेंट टर्म 3 आ गई। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, अगर d की वैल्यू 0 के इक्वल होती है तो हमारे दो इक्वल रूट आते हैं, है ना। तो इन्होंने क्या बोला हुआ है कि दो इक्वल रूट आने चाहिए, तो हम यही कंडीशन लिखेंगे। अब हमें पता है कि डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको हम 0 से इक्वेट कर देंगे, ठीक है। जब 0 से इक्वेट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे k की वो वैल्यू आ जाएगी जिससे हमारे दो इक्वल रूट आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे b कितना है हमारे पास, b है k, तो यहाँ पे आ जाएगा k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 2 है, c कितना है 3 है, इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे k का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24 इज इक्वल्स टू 0।
अब यहाँ पे हमें k की वैल्यू निकालनी है, k स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, ये माइनस का 24 है, दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का 24 हो जाएगा। हमें k की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट जब इक्वल टू के दूसरी साइड जाता है तो क्या बन जाता है, रूट बन जाता है। तो सो इज इक्वल्स टू 24 एंड रूट। जब रूट लगता है स्टूडेंट तो रूट के आगे दो साइन लगते हैं, प्लस और माइनस का, ठीक है। अब 24 के अगर हमें रूट निकालना है तो हम कैसे फाइंड करते हैं, या तो आप इसके डायरेक्ट फैक्टर लिख दो या फिर ऐसे फैक्टराइज भी कर सकते हो। यहाँ पे मैंने 24 लिखा, अब इसके प्राइम फैक्टर करने हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 12, फिर 2 से जाएगा 2 6 जा, फिर 2 से जाएगा 2 3 जा, तो ये कर लिए मैंने इसके प्राइम फैक्टर। अब इसकी जगह पे हमें इसके प्राइम फैक्टर्स लिख देंगे। सो k इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट के अंदर इसके फैक्टर्स लिख दो। क्या फैक्टर आए हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। दो दो का पेयर बना लेते हैं, इस पे भी दो का पेयर बना लेंगे। अब यहाँ पे देखो ये दो एक जैसी टर्म है तो इसमें से एक टर्म बाहर आ जाता है, 2 2 है तो हमारे पास एक 2 बाहर आ जाएगा रूट से, ठीक है। रूट खत्म हो जाता है जब दो बारी टर्म होती है। तो यहाँ पे देखो 2 3 जा अलग अलग टर्म है तो इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, ये बाहर नहीं आ सकती, तो 2 3 जा कितना हो गया, 6 हो गया। 6 रूट के अंदर ही रहेगा, ठीक है। और आगे साइन किसका लगेगा, प्लस माइनस का। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास k की वो दो वैल्यू आ गई हैं जिसको रखने से हमारे पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो इक्वल रूट आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा, सो k इज इक्वल्स टू, एक बार प्लस का 2 रूट 6 होगी और एक वैल्यू क्या होगी, k इज इक्वल्स टू माइनस 2 रूट 6 होगी। ये दो क्या आ गए हमारे पास, k की वैल्यूज आ गई, ये आ गया हमारे पास आंसर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया स्टूडेंट, इसका फर्स्ट पार्ट। अगर आपको ये पार्ट क्लियर हो गया तो करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। सो स्टूडेंट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, के एक्स ब्रैकेट एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। ये कैसी है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हमें ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा। तो एक बार के एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई होगा। के एक्स का एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, के एक्स का स्क्वायर बनेगा। फिर के एक्स का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2k बन जाएगा। फिर साइन आएगा प्लस का और 6 इक्वल्स टू 0। ये आगे अब हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ए कितना आ जाएगा, यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देती हूँ। उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, के, तो ये आ गई ए की वैल्यू। बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स का कोफिशिएंट कितना है, माइनस का 2k, तो ये आ गई बी की वैल्यू। और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कांस्टेंट टर्म 6 प्लस का, तो ये आ गई सी की वैल्यू। अब स्टूडेंट हमें क्या करना होता है, इसके बाद हमें बोला गया है कि हमें के की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है ताकि हमारे जो रूट्स आए वो कैसे आए, इक्वल रूट आए, है ना। तो इक्वल रूट आने के लिए हमारे पास डी कितना होना चाहिए, डी इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, ये कंडीशन है। डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। इसको 0 से इक्वेट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे b की वैल्यू रखेंगे, b की वैल्यू कितनी है, अभी हमने फाइंड की माइनस का 2k, तो माइनस 2k का स्क्वायर हो जाएगा। साइन आएगा माइनस का 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी आ गई, k आ गई, c की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, तो ये आ गया 4ac। इसको आगे सॉल्व कर लेंगे, आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और k का स्क्वायर तो k स्क्वायर हो जाएगा, और साइन प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, तो ये बन गया 4k स्क्वायर। फिर माइनस का साइन आएगा, 4 6 जा 24 और साथ में k आ गया इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से स्टूडेंट हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है, यस कॉमन आ रहा है, क्या 4 भी कॉमन है और k भी कॉमन है। यहाँ पे k स्क्वायर है, यहाँ पे एक k है ना, और ये 4 6 का ये 24 4 का मल्टीपल है, तो यहाँ से हमने 4k कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, एक k बच गया, और 4 6 जा 24 ये आ गया इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हमें एक बार 4k को 0 से इक्वेट करना है, एक बार k माइनस 6 को 0 से इक्वेट करना है। 4k को 0 से इक्वेट कर लेंगे और k माइनस 6 को भी 0 से इक्वेट कर लेंगे। k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, सो k इज इक्वल्स टू 0। एक तो k की वैल्यू आ गई 0, और दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी, k इज इक्वल्स टू, यहाँ पे माइनस का है, दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का 6 बन जाएगा। एक दूसरी k की वैल्यू आ गई 6 आ गई प्लस का, ठीक है। अब स्टूडेंट हम ना k की कौन सी वैल्यू चूज़ करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू चूज़ करेंगे, 0 को चूज़ नहीं कर सकते। अगर हम 0 को चूज़ करेंगे स्टूडेंट तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ना k है, और k की वैल्यू अगर 0 रख देंगे तो ये तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूरा 0 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर भी 0 हो जाएगा, मतलब स्क्वायर वाली टर्म ही कैंसिल हो जाएगी और ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं बचेगी। तो यहाँ पे हम कौन सी वैल्यू चूज़ करेंगे, k की पॉजिटिव वैल्यू चूज़ करेंगे। तो यहाँ पे
ये आ गई हमारे पास k की वैल्यू, तो ये आ गया हमारे पास आंसर। ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, नेग्लेक्ट हो जाएगी। डन। तो यहाँ पे हमने सेकंड पार्ट भी कंप्लीट कर लिया, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया स्टूडेंट। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।